हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी देखें हम तो मेटल से थोड़ी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल से थोड़ी कम होती है और नॉन मेटल से थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है, उन सॉलिड्स को बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो किस वजह से होती है? देखो, दो वजह होती है सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी के पीछे। या तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है या फिर उनके अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो ये दो कारण होते हैं कि जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है। या तो उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है या फिर उनकी जो नॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसमें कोई डिफेक्ट आने की वजह से उनमें कंडक्टिविटी जनरेट हो जाती है। तो ये दो कारण आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अभी हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। पहले वाला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब इनको वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहा जाता है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उस सेमीकंडक्टर को बोलते हैं जो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर हो, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं ऐड की हो, उस सेमीकंडक्टर को बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द सेमीकंडक्टर इन विच नो इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देख लिया। इसका दूसरा नाम, इसको हम अनडोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अब इसके दो एग्जाम्पल हैं, प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम। ये दो सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे पास, एक तो प्योर सिलिकॉन और एक प्योर जर्मेनियम। तो ये दो एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। प्योर लिखा है, ये वर्ड जरूर ऐड करना है आपको, प्योर। प्योर स्टेट में इनमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है एक्चुअल में, कि उसके क्रिस्टल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, तो ये एक्सप्लेनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको इधर समझा रहा हूँ। अब देखो, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो क्या है? प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। अब सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो कार्बन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इनके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन वाले ग्रुप में सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। सिलिकॉन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जर्मेनियम में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों में से हम किसी एक को एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सिलिकॉन का यूज किया है। अब इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक सिलिकॉन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए इसने? 4। तो हर एक सिलिकॉन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। अब क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर वेरी लो होता है, टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर से भी कम हो, वेरी लो हो, हम ये बोलते हैं 0 केल्विन हो। जब टेम्परेचर वेरी लो हो, 0 केल्विन हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जितने भी हमारे मतलब जो वैलेंस बैंड होगा वो हमारा कंप्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट होगा, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। एट 0 केल्विन पे ही हमारा जो वैलेंस बॉन्ड है वो कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड के अंदर जो मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब बैंड थ्योरी को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो एट 0 केल्विन इनके पास, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम के पास कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये इंसुलेटर होते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर पे। अब क्या होगा? अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको गर्म करना शुरू करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो
कुछ कोवलेंट बॉन्ड हमारे ब्रेक हो जाएंगे, जैसे एक इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन में जो बॉन्ड बना हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया यहाँ से। अब इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ था, एक्सपोज यहाँ पे ये वाला कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड होंगे, पूरे नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है डायमंड की तरह, इनमें भी नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। तो बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ऐसे ब्रेक होते हैं। हमने दिखा एग्जाम्पल के लिए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये हो गया, इसको हमने दिखा दिया। अब पहले सारे के सारे बॉन्ड हमारे बने हुए थे, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था हमारे क्रिस्टल के अंदर, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब हमारे जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। अब क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए हैं। अब हम इस क्रिस्टल के अंदर जब हम इस क्रिस्टल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब कैसे मूव करेंगे, ये देखो, जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्रिस्टल में इधर आ गया, जैसे इधर हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, इधर हमारा पॉजिटिव है ये और इधर नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए क्रिस्टल के इस तरफ, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब ये क्रिस्टल में इधर आ गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह क्या हो गई, खाली हो गई, इसकी जगह खाली हो गई। और ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, अब इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ चले जाने पे ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, ये जो खाली जगह क्रिएट हुई है, इसको हम बोलते हैं होल। दिस इज कॉल्ड होल। और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो होल है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, होल के ऊपर पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में प्रेजेंट होगा तो ओवरऑल तभी तो न्यूट्रल बनेगा हमारा क्रिस्टल। तो होल के ये एक होल जनरेट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है सेमीकंडक्टर में अपनी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे। तो जिस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट था उस जगह पे एक होल क्रिएट हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी का, जब ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया, यहाँ होल क्रिएट हुआ। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ये यहाँ पे होल खत्म हो जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है तो ये होल यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ आ गया। तो आपने क्या नोटिस किया, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे किधर जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। और होल हमारा किधर आ रहा है, मूव करता हुआ इस साइड में, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ। होल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब, जब भी सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और होल मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या है, चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और यही रीजन की वजह से हमारा जो क्रिस्टल होता है वो दैट बिकम कंडक्टिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है। तो उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इसके बाद आता है अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर कोई हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं और जो नया सेमीकंडक्टर तब बनता है उस सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं, ये इम्प्योरिटी इसलिए ऐड करते हैं कि जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा अब उसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक वाले से ज़्यादा होगी।
तो इसीलिए ये इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। अब इस इम्प्योरिटी को ऐड करने को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू द प्योर क्रिस्टल टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग। ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है, जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, इसी को ही बोलते हैं डोपिंग। अब हमने डोपिंग देख लिया। अब ये जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं डोपिंग से, जो इलेक्ट्रॉन ये इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, तो ये इम्प्योरिटी जो ऐड की है, अब इस इम्प्योरिटी में इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या इस इम्प्योरिटी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कम भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब जो ये इम्प्योरिटी है, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसी के बेस पे कि हमारी इम्प्योरिटी ऐड की है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसी के बेस पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर जो कब बने हैं जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। उन सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। एन का मतलब यहां से याद रखना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो हमारा प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम जो होता है, जिनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम में हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी ऐड कर दें, ग्रुप 15 के एलिमेंट ऐड कर दें, और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से ग्रुप में आते हैं? 14 में। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अगर इसके अंदर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट ऐड करते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई ना ये इम्प्योरिटी इसके कंपैरिजन में। तो जनरली हम क्या ऐड करते हैं एन टाइप की इम्प्योरिटी में? हम फॉस्फोरस और आर्सेनिक का यूज करते हैं कि जो प्योर जर्मेनियम है या जो प्योर सिलिकॉन है उसमें फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक अगर हम ऐड करते हैं तो जो भी सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसे प्योर सिलिकॉन कैसा दिखाई देगा? हर एक सिलिकॉन ने ये 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर होगी सिलिकॉन के अंदर, हमने अभी देखा था पहले। तो इस टाइप से नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है प्योर सिलिकॉन में। हर एक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं इनके पास। तो ये 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अब हमने क्या किया है? डोपिंग विद आर्सेनिक, कि ये जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल था इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? आर्सेनिक ऐड कर दिया, थोड़ा सा आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब क्या होगा? जब इसके अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो कुछ आर्सेनिक के एटम कुछ सिलिकॉन एटम को इनकी जगह से हटा के खुद उनकी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। कि जैसे ही हमने जब ये आर्सेनिक ऐड किया इस प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में, तो कुछ आर्सेनिक के एटम कुछ सिलिकॉन के एटम को उनकी जगह से हटा देंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। ये वाले सिलिकॉन एटम को हटा के यहाँ पे क्या आ गया है? आर्सेनिक। अब आर्सेनिक ये ग्रुप 15 के एलिमेंट है, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इस आर्सेनिक के पास, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के काम आ गए। ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करके, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास यहाँ पे फ्री प्रेजेंट रहेगा। ये 5वां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये
एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये आर्सेनिक के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वाला जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये बैंड थ्योरी पड़ी थी, वैलेंस बैंड से ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किस में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। इस क्रिस्टल के अंदर जो वैलेंस बैंड होगा उसमें से ये वाला एक्सेस इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अब कंडक्ट कर सकते हैं। ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। अब ये जो एन टाइप का जर्मेनियम बना है इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो रही है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से कंडक्शन हो पा रही है इस क्रिस्टल के अंदर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो कंप्लीटली अपोजिट होगा इसके। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाली इंप्योरिटी ऐड करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली इंप्योरिटी ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। अब जब हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब हमने ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उनको ऐड कर दिया। ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, और प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने होते हैं, 4। तो ये जो इंप्योरिटी ऐड की है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनमें 4 थे, इनमें 3 है, तो ये जो इंप्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जनरली कौन सी इंप्योरिटी यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम को यूज करते हैं जनरली। अब प्योर सिलिकॉन के अंदर इस टाइप से अब हम देखते हैं कि जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है। तो ये हमारा प्योर सिलिकॉन का नेटवर्क है। यहाँ हर एक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं जैसा कि हमने यहाँ पे शो किया था, क्योंकि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी हमने डोपिंग कर दी है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। तो जब हम इसके अंदर थोड़ा सा एल्यूमिनियम डालेंगे तो कुछ एल्यूमिनियम के एटम कुछ सिलिकॉन के एटम को उनकी जगह से हटा देंगे और खुद उनकी जगह पे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एल्यूमिनियम आ गया है इस सिलिकॉन एटम की जगह। अब सिलिकॉन एटम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड इसने यहाँ पे बना रखे थे। लेकिन अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना सकता है। तो एल्यूमिनियम ने एक बॉन्ड ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। अब चौथा बॉन्ड ये बना नहीं पाएगा, ये वाली जगह हो गई खाली। ये जो एल्यूमिनियम के आगे ये जगह क्या हो गई, वैकेंट। और सिलिकॉन का ये 4th वाला इलेक्ट्रॉन, ये 3 बॉन्ड तो इसने बना रखे हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन इसका ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो इधर बना ही नहीं सकता क्योंकि एल्यूमिनियम के पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या जनरेट हो गया यहाँ पे, ये जनरेट हो गया एक होल। ये यहाँ पे जनरेट हो गया होल, जैसा कि हमने पहले देखा था। होल क्या होते हैं आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ये जो जगह पॉजिटिव चार्ज साइट क्रिएट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम ने यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाया है तो ये जगह खाली रह गई, तो इसको होल बोलते हैं। अब क्या होगा, जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो सिलिकॉन का ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप करके इस होल में आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा तो ये होल तो यहाँ से खत्म हो गया, होल की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल। ये जो अब क्या होगा, ये जो यहाँ से और आगे भी इसके सिलिकॉन के एटम होंगे इस टाइप से, इधर पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, वहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख रहे हो होल इधर से इधर मूव कर रहा है, होल इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं और होल इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया।
तो ओवरऑल पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें होल की मूवमेंट हो रही है, होल माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। होल कैसे पार्टिकल होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इन दिस सेमीकंडक्टर करंट इज कैरीड बाय द माइग्रेशन ऑफ होल्स, और होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो होल को रिप्रेजेंट करने के लिए पी वर्ड यूज करते हैं हम, तो इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इसी के साथ ये सेमीकंडक्टर वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है।